चिद्वदन्ति धनहीन जनो जगन्य केचिद्वदन्ति गुणहीन जनो जगन्य व्यासो वदति अखिले शास्त्रग्राम प्रणेता नारायण स्मरणहीन जनो जगन्य नारायण स्मरणहीन जनो जगन्य। ओम शांति शांति शांति। संसार में धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ, न्याय तथा अन्याय, इन विषयों पर विचारकों में समय समय पर संवाद होते रहते हैं। ठीक ठीक परिभाषा जानने के लिए बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ होती हैं, बड़े बड़े साहित्य लिखे जाते हैं। आपस में सत्संग भी इन विषयों पर खूब होते हैं। ठीक एक ऐसा ही सत्संग महर्षि वेदव्यास और उनके शिष्यों में चल रहा है। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव ये बताएं, संसार में दुर्गुणी, दुर्व्यसनी, पापी, अधर्मी मनुष्य को पहचाना कैसे जाए? ये कैसे पता लगाएं कि अमुक व्यक्ति अधार्मिक है, पापी है, दुष्ट है, दुर्गुणी है, दुर्व्यसनी है? कैसे जाना जाए? तो महात्मा वेदव्यास जी ने कहा, देखो इस विषय में दो विचार हैं। एक विचार विभिन्न विद्वानों, विभिन्न दार्शनिकों का है और एक विचार मेरा अपना भी है। दोनों विचारों को सुन लो, जो उचित लगे उसको स्वीकार कर लो। तब महर्षि वेदव्यास कहने लगे कि सुना है केचिद वदन्ति गुणहीन जनो धनहीन जनो जघन्य, कि संसार में वो लोग ही दुर्गुण दुर्व्यसनों में लिप्त रहते हैं या दुर्गुण प्रिय होते हैं या पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं, जिन लोगों के पास धन का अभाव है। इस धन के अभाव को समाप्त करने के लिए वो अशुभ मार्गों का, अवैधिक पथ का, वेद विरुद्ध पथ का चयन करते हैं और इससे वो लोग अपने अभावों को समाप्त करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि उनको भी यह पता है धनहीन जीवन कोई अच्छा जीवन नहीं है। इसलिए येन केन प्रकार लोग धन की प्राप्ति में लगे हुए हैं। जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धन एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। यहाँ तक कि जिस धर्म की हम चर्चा करते हैं उसमें भी धन की बड़ी अहम भूमिका है। धार्मिक लोगों को, धर्मात्माओं को यदि धन न दिया जाए तो धर्म का प्रचार नहीं करेंगे।
क्योंकि उनकी आवश्यकताएं भी धन से ही पूर्ण होती हैं। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, संसार के सभी गुण कंचन में आ जाते हैं। धनवान यदि काले भी होते हैं तो समाज में यश और प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं, और धनहीन यदि गोरे भी होते हैं तो कोई उनको घास भी नहीं डालता। ऐसा समाज में देखा जाता है। इसलिए महात्मा वेदव्यास ने कहा कि बहुत लोगों की ये मान्यता है कि जो लोग धन से रहित हैं, धन का अभाव है जिनके पास, वो लोग अपराध में प्रवृत्त हो जाते हैं, इसलिए वो लोग अपराधी कहलाते हैं। इसलिए जो लोग धनहीन हैं वो पापी हैं। ये एक परिभाषा महर्षि वेदव्यास जी ने जो लोगों से सुना है वो बताया। दूसरी बात वो कहते हैं, केचिद् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः। कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, धन नहीं है तो चलेगा, व्यक्ति के पास चरित्र होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, अच्छे गुण होना चाहिए, उसकी नीयत बढ़िया होनी चाहिए, उसके जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए, वो सत्यवादी होना चाहिए। धन नहीं भी होगा तो चलेगा। ऐसे बहुत सारे धनहीन लोग समाज में यश को प्राप्त हुए। जैसे सुदामा थे, भगवान कृष्ण के पास जाके धनवान भी हो गए, यशस्वी भी हो गए। विभीषण को रावण ने घर से निकाल दिया था, लेकिन वो गुणवान व्यक्ति था। श्री राम ने उसके गुणों की कीमत समझी, उसको प्राथमिकता दी, उसको धन्यवाद दिया, और इस प्रकार से विभीषण को श्री राम ने शरण दी। और शरण दे करके ये कहा कि यद्यपि विभीषण तुम्हारे पास धन नहीं है, परंतु तुम गुणवान व्यक्ति हो, राक्षसों के बीच में रहते हुए भी तुम्हारे अंदर देवत्व का भाव है, हम तुम्हें पुरस्कार रूप में लंका दे देते हैं। तो बगल में हनुमान जी, सुग्रीव जी इत्यादि लोग बैठे थे। उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या किया आपने बिना सोचे समझे। भगवान राम कहते हैं, हनुमान आपको शंका क्या है। सुग्रीव, बोलो क्या शंका है। बोले, प्रभु आपने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया है, कहीं रावण की बुद्धि पलट गई और वो माँ सीता को लेके आपके पास आ गया तो आपने तो लंका दे दी है, विभीषण को, रावण को क्या देंगे आप। भगवान श्री राम कहते हैं, देखो विभीषण गुणवान व्यक्ति है, गुणवानों का कदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि रावण अब बदलने वाला है नहीं। अगर वो बदलने वाला होता तो अंगद ने बदल दिया होता, हनुमान ने बदल दिया था, दो दो दूत हमने वहाँ भेजे, लेकिन उसके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब उसको तो मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है, तो मृत्यु जब को प्राप्त हो जाएगा तो लंका का राजा कोई तो होना चाहिए। इसलिए विभीषण से उचित कौन हो सकता है, इसलिए विभीषण को राजा बनाएंगे। लेकिन फिर भी आपकी शंका है, अगर कहीं रावण की बुद्धि पलट गई और रावण हमारे पास आ भी गया तो कोई बात नहीं, हम रावण को जो है उसके सदाचार के रूप में, गुण परिवर्तन के रूप में, धर्मपद को स्वीकार करने के रूप में हम अयोध्या का राजा बना देंगे उसको। हमको राजगद्दी का कोई लोभ नहीं है, हमको राजनीति नहीं, हमें धर्मनीति करनी है। सत्ताएं तो राजनीतिक लोगों को चाहिए, हम सत्ता में बैठने वाले लोगों का निर्माण करने वाले लोग हैं, हम राजनेता बन के क्या करेंगे। इसलिए हम, अगर चाहेगा रावण तो हम उसको अयोध्या दे देंगे। लेकिन प्रसंग यहाँ पर यही उठ रहा है कि गुणवानों का सम्मान होना चाहिए। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं, व्यक्ति के पास धन नहीं है, अगर उसके पास गुणवान है तो वो संसार में पूजनीय होता है, लेकिन वह गुणहीन है तो उससे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं है। ये भावनाएं जो हैं, दूसरी बात वेदव्यास जी ने कही। और वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अनेक विद्वान कहते हैं, अनेक शास्त्रों में मैंने ऐसे पढ़ा है कि कुछ लोग कहते हैं जिनके पास धन नहीं है वो पापी हैं, कुछ लोग कहते हैं जिनके पास कोई गुण नहीं है, कोई सदाचार नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, जीवन की कोई दिनचर्या नहीं, उठने बैठने का कोई समय नहीं, ऐसा जो गुणहीन व्यक्ति है बहुत बड़ा पापी है। ये दो बात तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने शास्त्रों की और अन्य दार्शनिकों की बता दी। अब वो अपना मंतव्य बता रहे हैं
कि मेरा क्या विचार है इस संबंध में। तो इस संबंध में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, व्यासो वदन्ति अखिल ग्राम शास्त्र प्रणेता नारायण स्मरणहीन जनो जगन्य। अगर तुम वेदव्यास से पूछते हो तो मैं भी शास्त्रों को प्रमाण मान के ही कह रहा हूँ, अपनी ओर से मैं भी कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैंने भी जो थोड़े बहुत शास्त्र पढ़े हैं, वेदव्यास जी तो बहुत बड़े विद्वान थे। पतंजलि योग दर्शन पर उन्होंने भाष्य किया, व्याकरण पर उन्होंने भाष्य किया, स्वयं वेदांत दर्शन उन्होंने लिखा, महाभारत जैसा इतिहास उन्होंने लिखा। हाँ, वेदव्यास जी को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने पुराणों का रचनाकार भी उनको बता दिया। याद रखिएगा, पुराण वेदव्यास के लिखे नहीं हैं, क्योंकि वेदव्यास एक निराकार ईश्वर को मानते हैं। वेदव्यास की दृष्टि में परमात्मा सर्वअंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, अजर अमर और अभय है। अवतारवाद को नहीं मानते। महाभारत में उन्होंने श्री कृष्ण को अवतारवाद नहीं बताया, एक पुरुष के रूप में सिद्ध किया है। योग दर्शन में ईश्वर को निराकार बनाया उन्होंने, महाभाष्य में ईश्वर को निराकार बनाया। और पुराणों में तो झगड़ा है। शिव पुराण कहता है संसार शिव जी ने बनाया, विष्णु पुराण कहता है संसार विष्णु ने पढ़ाया, अभी देवी भागवत वाले कहते हैं संसार दुर्गा जी ने बनाया। तो पुराण वाले तो आज तक यह नहीं बता पाए कि संसार वास्तव में बनाया किसने, ब्रह्मा ने बनाया कि विष्णु ने बनाया कि शंकर ने बनाया कि दुर्गा ने बनाया। वहाँ तो झगड़े हैं। तो ऐसे झगड़ालू पुराणों को लिखने वाले महर्षि वेदव्यास नहीं हो सकते, इसलिए वेदव्यास को बदनाम किया गया है पुराणों की। महर्षि दयानंद ने इस पर बहुत बड़ा शोध किया है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि ये जो पुराण है, दक्षिण भारत में एक वामपंथी पंडित था जिसका नाम था बोपदेव। तो उस बोपदेव ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बदनाम करने के लिए ये 18 पुराणों की रचना की है। और पुराणों को पढ़ के देखो आप, दुनिया की सबसे ज़्यादा शरारत, दुनिया की सबसे ज़्यादा बदतमीजी, दुनिया की सबसे ज़्यादा अश्लीलता अगर कहीं है तो पुराणों के अंदर है। आप खोल के पढ़िए तो पुराणों में इतना गंदा गंदा पुराणों के अंदर लिखा है कि पढ़ने वाले को भी शर्म आती है। ये कथावाचक उन चीज़ों को बताते नहीं। तो अमानवीय बातें पुराणों के अंदर हैं, अशिष्ट बातें। ऐसा लगता है जैसे कोई जंगली व्यक्ति ने इन पुराणों को लिखा है, जिसे संयम, सदाचार, ब्रह्मचर्य का कोई ज्ञान नहीं है। तो वेदव्यास कैसे लिख सकते हैं उसको? वेदव्यास ने पुराण नहीं लिखे, वेदव्यास ने योग दर्शन लिखा है, महाभाष्य लिखा है, वेदांत दर्शन लिखा है। और हर जगह नहीं प्रतीके तस्य, वेदांत दर्शन का सूत्र है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं उस ईश्वर का कोई प्रतिमा नहीं है, वो निर्विकार और निराकार है। तो ऐसे महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अब मैं बताता हूँ तुमको संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। नारायण स्मरणहीन जनो जगन्यो। जो व्यक्ति नारायण को भूल गया है, मानव शरीर प्राप्त करके जो नारायण की सेवा नहीं करता। अब नारायण का अर्थ भी लोग अपने अपने तरीके से लगा लेते हैं, लेकिन जो अर्थ व्याकरण से होगा वही शुद्ध माना जाएगा। तो नर कहते हैं मनुष्य को, ऐण कहते हैं स्थान। मनुष्यों के हृदय में जो निराकार परमात्मा रहता है, उसी परमात्मा का एक गुणवाची नाम नारायण है। कोई चित्र वाला नारायण नहीं है, नरों के अंदर जिसका निवास है। नर मनुष्य है, ऐण स्थान हृदय में। हृदय में जो निराकार परमात्मा रहता है उसका नाम नारायण है। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं जो धनहीन हैं वो पापी हैं, कुछ लोग कहते हैं जो गुणहीन हैं वो पापी हैं। और मेरी अपनी राय है, मेरा अपना स्वाध्याय है, मेरा अपना चिंतन है, मेरा अपना दार्शनिक दृष्टिकोण है कि संसार में सबसे बड़ा पापी वो है जो ईश्वर का चिंतन नहीं करता। संसार में 90% लोग ऐसे हैं जो धन को ईश्वर मानते हैं, और 5% लोग ऐसे हैं जो परिवार को ही सब कुछ मानते हैं, और 5% लोग पूरे भूमंडल पर ऐसे हैं जो धर्म को सब कुछ मानते हैं। इसलिए धन, परिवार और धर्म की इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना होगा। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ शिष्यों ने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव यह बताइए, धन, परिवार और धर्म, इन तीनों में से सच्चा साथी कौन है जो हमेशा साथ देता हो, किसी भी क्षण भी जो साथ न छोड़ता हो? इन तीनों में से वो सच्चा साथी कौन है?
तो गुरुजी ने सोचा कि अगर मैं ऐसे मोटे मोटे तौर पर इनको बता दूं तो इनके समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए गुरुजी ने एक कहानी सुनाई। आप भी सुनो उस कहानी को। गुरुजी ने कहा कि एक आदमी था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जिसके पास वो हमेशा रहता था, एक क्षण भी उसे नहीं छोड़ता था, हमेशा उसके साथ रहता था। एक मित्र ऐसा था जिसके साथ कभी कभी रहता था, मन किया तो रह लेता था। और एक तीसरा मित्र ऐसा था जो उपेक्षित था, जिसके पास वो कभी जाता ही नहीं था। उसने कभी ये सोचा भी नहीं कि मेरा एक तीसरा मित्र है, उससे भी मिल लेना चाहिए। वो बिल्कुल उपेक्षित था। तो कुछ दिन के बाद उसके जीवन में एक भूचाल आया, उसके जीवन में एक संकट आया, विपरीत परिस्थितियां आई। किसी के साथ उसका झगड़ा हो गया, मुकदमा हो गया, कोर्ट कचहरी उसे जाना पड़ा। तो जज ने उसे न्यायालय में बुलाया, उसको समन जारी किया न्यायालय में आने का। जब उसके पास न्यायालय में जाने का समन जारी हुआ तो घबरा गया कि भरी अदालत में मैं अकेले खड़ा रहूँगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। इसलिए चलो अपने मित्र से कहते हैं तुम मेरे साथ चलो। तो सबसे पहले उस मित्र के पास गया जिसके पास वो हमेशा रहता था। तो उससे कहा कि मित्र देखो, अदालत से संबंध आया है, मुझे वहाँ खड़ा होना है अदालत में, तो मुझे डर लग रहा है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ। बड़ा साट लगा उसको, बड़ा धक्का लगा उसको कि सारे जीवन तो इसके साथ रहा, लेकिन एक मौके पर जब आवश्यकता थी मुझे इसकी, इसने मना कर दिया। चलो आगे बढ़ा। जिसके पास कभी कभी जाता था उसके पास गया। तो उसने कहा भाई देख भाई, साथ तो मैं तेरे नहीं चल सकता हूँ, लेकिन अगर कुछ सहयोग की बात हो तो हाँ, वो सहयोग में तुम्हें कर सकता हूँ, लेकिन साथ में आपके नहीं जा सकता। बड़ा निराश हुआ। जिसके साथ रात दिन रहता था उसने तो बिल्कुल मना कर दिया। इसके साथ यदा कदा चला जाता था तो जाने के लिए इसने भी मना कर दिया। हाँ, ये ज़रूर कहा कि अगर हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। लेकिन जब ये साथ जा ही नहीं रहा था तो सेवा किस प्रकार के लेता हो। अंत में निराश होकर के उसके मन में विचार आया कि एक मित्र मेरा और है जिसको मैंने सदा उपेक्षित किया है, लेकिन है तो मित्र मेरा। चलो उसके पास भी चलते हैं, कहीं उसको मेरे बारे में सुनाई दे और वो अपने मन में ये सोचे कि मेरे से नहीं कहा, अगर मुझसे कहा होता तो मैं ज़रूर साथ देता। तो ये भावना आ गई उसके अंदर और वो उस मित्र के पास गया जो मित्र पूरी तरह से उपेक्षित था। उसने देखा कि मेरा मित्र आ रहा है, बड़ा प्रसन्न हुआ और खूब आतिथ्य सत्कार किया। उसी बात पूछा, मित्र अच्छा बताओ कैसे आना हुआ, आज बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए आपने, बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आप मेरे दरवाजे पर आए। तो उसने कहा मित्र देखो, मैं कभी आपके पास आया नहीं और आज आया भी तो मेरे पास एक मुसीबत आई है, अपने स्वार्थ से तुम्हारे पास आया हूँ। उसने कहा नहीं ऐसा मत कहो, मैं आपको मित्र मानता हूँ और मित्र धर्म के बीच में ये स्वार्थ वाला शब्द नहीं आना चाहिए। कहो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो उसने कहा देखो मित्र, मेरे साथ परिवार में, कुटुंब में, पड़ोसियों में आपस में झगड़े होते रहते हैं। मेरा भी झगड़ा हो गया किसी पड़ोसी से, लेकिन झगड़ा थोड़ा आगे बढ़ गया, उसने मुकदमा दायर कर दिया, कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर लगने लगा और आज फाइनल रिपोर्ट आनी है। जज ने मेरे को बुलाया है न्यायालय में, मैं अकेले जाने में डर रहा हूँ। मैंने सोचा अगर आप मेरे साथ चलो तो मुझे कुछ हिम्मत, कुछ साहस आएगी। तो ये जो मित्र जिसको इसने उपेक्षित किया था ये प्रसन्न हो गया। इसने बोला अरे मित्र, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं, चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। तो ये उसके साथ गया। अब मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। बीच बीच में ये खड़ा होता रहा और इसके पक्ष में दलीलें देता रहा और इसकी दलीलों से न्यायाधीश बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने इसके पक्ष में फैसला कर दिया और ये मुकदमा जीत गया। बड़ा प्रसन्न हुआ।
अब निष्कर्ष इस बात पर चलना है कि ये तीन मित्र हैं कौन। वो मित्र कौन है जो हमेशा इसके साथ रहता था या ये हमेशा उसके साथ रहता था। उसी मित्र का नाम है धन। आप देखते हैं, आप जब घर से चलते हैं बाजार के लिए तो जेब में धन रख के चलते हैं। आपको किसी स्थान की यात्रा करनी होती है तो धन लेके चलते हैं। आप शादी विवाह पार्टियों में आप जाते हैं, वहाँ भी आप धन साथ में लेके रहते हैं। बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाना हो, वहाँ भी धन आपको चाहिए। आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ भी धन आपको चाहिए। यानी जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जब आपको धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि धन आपका एक ऐसा मित्र है जिसे आप कभी नहीं छोड़ते। परंतु आश्चर्य देखिए, जिस दिन आपके शरीर से ये श्वास निकल जाती है, जिस दिन आपका प्राण निकल जाता है, उस दिन आप अकेले जाते हैं। ये धन आपके साथ एक कदम भी नहीं चलता है। जितना धन आपका जहाँ रखा है, बैंक में रखा है, अटैची में रखा है, संदूक में रखा है, अलमारी में रखा है या आपके पर्स में रखा है, जो पैसा जहाँ है वो वहीं पर एकदम स्थिर हो जाता है, वो आपके साथ चलता ही नहीं है। अब आप विचार कीजिए, एक ऐसा मित्र जिसे आप हमेशा साथ रखते थे, जिसके बिना आप अपनी ज़िंदगी अधूरी समझते थे, जिसके लिए आप अपने माता पिता परिवार मित्रों तक की उपेक्षा कर देते हैं। इतना उत्तम मित्र धन आपका जब आप इस दुनिया से विदा होते हैं तो ये आपके साथ एक कदम भी नहीं चलता है। अब आइए दूसरे नंबर पर परिवार है। परिवार की आपको आवश्यकता पड़ती है और परिवार को आपकी आवश्यकता पड़ती है। सुख दुख में एक दूसरे के साथी होते हैं। बीमार होने पर परिवार वाले अस्पताल तक भी चलते हैं। लेकिन एक अकाट्य सत्य ये भी है, जैसे आपके शरीर से प्राण निकल जाता है तो फिर परिवार वाले आपके मृत शरीर को अग्नि में दाह करके वापस चले आते हैं। आपको अकेले छोड़ देते हैं। बोलो अब आप अकेले जाओ आगे, हम आपके साथ नहीं जा सकते। ये आपने देखा होगा परिवार के साथ भी आपकी जो मित्रता होती है वो सदा नहीं रहती है। अब अंत में आप देखिए बचता क्या है, धन और परिवार के बाद बचता है धर्म। तो ये जो धर्म है जिसको आप सारे जीवन पर उपेक्षित करते हैं, संध्या नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, दो चार लोगों के बीच में बैठते हैं तो वहाँ भी आप धर्म की चर्चा नहीं करते, राजनीति की चर्चा करते हैं, परिवार की चर्चा करते हैं। ये नेता वैसा है, वो नेता वैसा है, वो पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है। हर जगह आप धर्म की उपेक्षा करते हैं। आपको धर्म को जीवन में ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ये जान के आप आश्चर्य करेंगे कि आपका जो जन्म हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है। कि पिछले जन्म में आपने जैसे कर्म बने थे, उन कर्मों से आपका धर्म क्षेत्र निर्माण हुआ और परमात्मा ने आपको मानव शरीर दिया धर्म के आधार पर। और यहाँ पैदा होते ही आपने उस धर्म को उपेक्षित कर दिया। बचपन में खिलौने जो पैसे वाले हैं उनके साथ खेलते रहे, जवानी में असली खिलौना पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, उनके साथ खेलते रहे, बुढ़ापे में यार दोस्तों के साथ खेलते रहे। और जब आपको जाना होता है तब ये जितने भी धन और परिवार था ये कोई भी आपके साथ नहीं जा रहा है। उस समय वो धर्म फिर आपके साथ आ जाता है कि चल अब तुझे आगे की जो गति करनी है मैं तेरे साथ हूँ। तो जीवन के अंतिम क्षण में भी सारे जीवन भर जिस धर्म की आप उपेक्षा करते हैं, मरने के बाद वो धर्म आपसे इजाज़त लिए बिना ही और आपके सारे जो है किए गए अनुपकारों को, कृतज्ञता को भूल करके आपके साथ चल देता है, कदम से कदम आपके साथ मिलाता है और आपके नए जीवन का निर्माण करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, जिनके पास एटम बम होते हैं, परमाणु बम होते हैं, मिसाइलें होती हैं, पार्टियां होती हैं, बड़ी बड़ी संगठन होते हैं बड़े बड़े, वो कभी युद्ध नहीं जीतते हैं। युद्ध कौन जीतता है? ये तो धर्म।
जिसकी ओर धर्म है, जो धर्म को लेके चल रहा है, जो धर्म के पथ पर आरूढ़ है, वही युद्ध को जीतता है। वेद में मंत्र आता है, माँ प्रगाम पथोयम माँ यज्ञात इंद्र सोमिन। हे परमात्मा, हम कभी भी धर्म के पथ को न छोड़ें। माना हम ऐश्वर्यवान हो जाएं, हमारे पास धन संपत्ति हो जाए, मित्र सारे बहुत हो जाए, लेकिन प्रभु ऐसे नश्वर धन और नश्वर मित्रों के होने के बाद भी हमारी आपसे प्रार्थना है कि हम आपको न भूलें, क्योंकि जो आपको भूल जाता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। दो बातन को सीख ले, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इसलिए मनुष्य को महात्मा वेदव्यास के शब्दों में केचिद वदन्ति धनहीन जनो जगन्य, कि बहुत लोग कहते हैं वो लोग पापी हैं जो धनहीन हैं। केचिद वदन्ति गुणहीन जनो जगन्य, कुछ लोग कहते हैं कि जो गुणहीन हैं वो पापी हैं। परंतु व्यासो वदते अखिल शास्त्रग्राम प्रणेता, संपूर्ण शास्त्रों का प्रणेता मैं महर्षि वेदव्यास ये डंके की चोट के साथ कहता हूँ, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्य, संसार में सबसे बड़ा पापी वही है जो ईश्वर को भूल चुका है। इसलिए महात्मा तुलसीदास कह रहे हैं, दो घड़ी आधी घड़ी आदि पे पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आप जानते हो एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी का अर्थ होता है 24 मिनट। 24 मिनट ईश्वर का ध्यान करो। फिर कहते हैं अगर 24 मिनट तुम्हारे पास नहीं है तो आधी घड़ी 12 मिनट करो। महात्मा तुलसीदास इतने उदार हैं, कोई बात नहीं, तुम 12 मिनट भी नहीं निकाल सकते हो, सारा दिन तुम राजनीति में घूमते हो, 12 मिनट तो निकालो। तो अगर तुम्हारे पास 12 मिनट भी नहीं है तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कोई बात नहीं, आदि पे पुनियाद, तुम 6 मिनट परमात्मा का चिंतन करो। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, तुमने 6 मिनट भी परमात्मा का चिंतन कर लिया तो तुम्हारे अधर्म पथ के रास्ते बंद हो के धर्म पथ के दरवाजे खुल जाएंगे। एक व्यक्ति बोला 6 मिनट भी बहुत भारी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए शास्त्र ने कहा, अगर पाप में आपका दिल नहीं है तो ईश्वर का मिलना भी मुश्किल नहीं है। इसलिए दुर्गुणों और दुर्व्यसनों से हटें, धन और परिवार को एक स्थान दें और उसकी उपयोगिता को समझें, लेकिन अंत में यह समझें कि धन और परिवार भी छूट जाएगा, धर्म ही साथ में जाएगा। धर्म एव जयते, धर्म की जय होती है। इसलिए धम्मम शरणम गच्छ, आए हम धर्म की शरण में जाए। इत्योम।